अध्याय 32 उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। इफिसियों अध्याय 4 उसका 32वां वचन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मत्ती अध्याय 6 उसका 14वां वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कुलुस्सियों अध्याय 3 उसका 13वां वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। लूका अध्याय 6 उसका 37वां वचन। दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मत्ती अध्याय 6 उसका 15वां वचन। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इब्रानियों अध्याय 8 उसका 12वां वचन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नीति वचन अध्याय 17 उसका 9वां वचन। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। भजन संहिता अध्याय 103 उसका 12वां वचन। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। दानियल अध्याय 9 उसका 9वां वचन। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। यशाया अध्याय 43 उसका 25वां वचन। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। इब्रानियों अध्याय 10 उसका 17वां वचन। मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण